गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग के लिए खुशखबरी है कि आपके सिलेबस से 33% चैप्टर डिडक्ट कर दिए गए हैं। 33% चैप्टर सिलेबस डिडक्ट किए गए, चैप्टर नहीं किए बेटा। चैप्टर आपका वही है, सारे के सारे चैप्टर वही है। क्लास 12th का देखा जाए तो कोई भी चैप्टर में कुछ भी चेंजेज नहीं है। सारे के सारे चैप्टर तो सारे पढ़ने हैं। आपको जो अनवांटेड है, उसमें जो अनरिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। या तो उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को कई मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, उस मेथड को हटा दिया है। कुछ ही मेथड को इंट्रोड्यूस किया है, उसमें बाकी मेथड को हटा दिया गया कि एक ही क्वेश्चन कई मेथड से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहला चैप्टर इसमें देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। उस रिलेशन एंड फंक्शन से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो टॉपिक है आपके कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ फंक्शन आसान है, आपको सिर्फ उल्टा करना था, वाई को एक्स में, एक्स को वाई में चेंज करना था, तो इतना मुश्किल काम नहीं था। दोनों चीज़ें टॉपिक काफ़ी आसान थे, तो हटा दिया गया कि ताकि उनको शायद कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं आ रहा होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा जाए तो इसमें आप देख रहे हो ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ हटा दिए गए, साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ हटा दिए गए हैं। और एलिमेंट्री प्रॉपर्टी जैसे कि साइन इन्वर्स साइन एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स, ये सब जिसकी वैल्यू एक्स आ जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स इनको हटा दिए गए हैं। क्योंकि ऐसे भी वो टॉपिक्स आप देखोगे ही, उस 5-6 फार्मूले, उस फार्मूले को आप पढ़ोगे ही कर पाओगे, तो उसके लिए उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद नहीं समझा इस चीज़ को, तो उस वजह से हटा दिए होंगे। ठीक है, फिर भी आप वो फार्मूले याद करना। अगर टॉपिक आप लोग को पढ़ना हो या कोई टॉपिक इसमें से है जो हटाया हुआ है और आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे बता देना, मैं वो टॉपिक के सारे वीडियो डाल दूँगा, जितने टॉपिक्स हैं। थर्ड है आपका अलजेब्रा से आता है बेटा सबसे फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स व्हिच प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन एंड प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स एंड इट एग्जिस्ट इफ इट एग्जिस्ट। तो थर्ड टॉपिक तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, सेकेंड इंपॉर्टेंट था। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार शायद अब नहीं पूछे जाएंगे, शायद क्या अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि टॉपिक ही हटा दिए गए हैं। डिटर्मिनेंट पे देखो तो सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि जानना ज़रूरी था, फिर भी इन्होंने हटा दिया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके कई सारे क्वेश्चन हैं, शायद उस क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, उससे वो देखना बाकी है बेटा। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। जो लास्ट के क्वेश्चन है 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशन, उसको सोल्व करने का जो तरीका था मैट्रिक्स मेथड से और डिटर्मिनेंट मेथड से, उस मेथड को हटा दिया गया, उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं कट करना चाहिए था। कैलकुलस इंपॉर्टेंट पार्ट है 12th का, लेकिन अब फिर भी इन्होंने कई सारे टॉपिक हटा दिया है। जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से देखा जाए तो रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये दोनों टॉपिक हटा दिया गया बेटा। एप्लीकेशन डेरिवेटिव से जो इम्पोर्टेंट था रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, उसको हटा दिया गया। और जो इम्पोर्टेंट नहीं था जैसे अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालना, उसको भी हटा दिया गया। तो ये तो अप्रॉक्सीमेशन हटाया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज को हटाने की जरूरत नहीं थी। इंटीग्रेशन के कई सारे पार्ट्स हैं, जो इसमें पार्ट्स हटाए गए हैं। जिस तरह के टाइप है, इस टाइप को हटा के दिया गया, जो अंडर रूट ax² + bx + c के फॉर्म में जो होता है, उसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ax + b अंडर रूट ax² + bx + c dx, इस टाइप के क्वेश्चन को हटा दिए गए हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम वाला जो पार्ट था, मेथड था इंटीग्रेशन सोल्व करने का, उस पार्ट को भी हटा दिया गया। जो मैंने आपको बताया था कि मेथड कई सारे हटा दिए गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें आपको क्या हटा गया है? एरिया बिटवीन द एनी 2 अबव सेड कर्व्स। तो इसमें कुछ बचा ही नहीं बेटा। ऐसे भी एक फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब आपको करना है, इसका सेकेंड एक्सरसाइज करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर से हटाने का क्या मतलब था, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की मर्जी है। इसमें देख लो क्या हटाया, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। और दूसरा टाइप जो इम्पोर्टेंट टाइप था dx/dy + px = q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y एंड ax और कांस्टेंट।
उस पार्ट उससे आपको सॉल्यूशन निकालना था, तो उस पार्ट को भी हटा दिया गया है। कई बच्चे सोच रहे हो कि अच्छा किया है, टफ भी है, टफ थोड़ा लगता है लेकिन सही है बेटा। वेक्टर्स इसको हटाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे हिसाब से वेक्टर और 3D को अगर हटा देता, चैप्टर हटा देता, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि ये सब टॉपिक आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। वेक्टर में हटाया गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू प्लेन एंड लाइन्स एंड प्लेन। तो बता दो, आप लोग खुद जो पढ़ रहे हो बता सकते हो कि 3D में बचा क्या है। तो पता नहीं इनको सिलेबस ज़बरदस्ती रखना क्या था। ओवरऑल फिर भी सही सिलेबस है। लीनियर प्रोग्रामिंग इस चैप्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो ये चैप्टर रखने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस रखा गया है। और ये चैप्टर ऐसे मार्क्स बढ़ाने वाले हैं, तो शायद इस चैप्टर से सिर्फ एक टॉपिक हटाया गया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम अनबाउंडेड। प्रोबेबिलिटी से हटाया गया मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आसान टॉपिक है। तो मिला जुला कहा जाएगा कि NCERT का डिसीजन काफ़ी सही है। 33% सिलेबस कट किए गए हैं, लेकिन और कुछ टॉपिक्स कट करने के बजाय अगर सिलेबस चैप्टर हटा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। थैंक यू। और दूसरे क्लास के चैप्टर अलग में हैं।